Class 6 SST Theme C Chapter India's Cultural Roots. हेलो एवरीवन, आज हम सफ़र करने वाले हैं इंडियन फिलॉसफी की गहराइयों में और एक्सप्लोर करेंगे इसके एंशंट ओरिजिन्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। That which cannot be stolen, that which, though it is used, only grows every day, that is the greatest wealth of all, the wealth of true knowledge. इसका मतलब है कि वो चीज़ जिसे कोई चुरा नहीं सकता, वो चीज़ जो इस्तेमाल करने पर और बढ़ती जाती है, वही सबसे बड़ी दौलत है, सच्चे ज्ञान की दौलत। तो कभी सोचा है आपने कि नॉलेज यानी ज्ञान सबसे बड़ी वेल्थ क्यों है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेक्शन 1 से, अ ट्री ऑफ मैनी रूट्स। इंडियन कल्चर इज सेवरल मिलेनियम्स ओल्ड। इसका मतलब बहुत सिंपल है। इंडिया का कल्चर कई हजार साल पुराना है। हम इसको एक बहुत ही विशाल, बहुत पुराने पेड़ की तरह इमेजिन कर सकते हैं। मैनी रूट्स, मैनी ब्रांचेस, वन कॉमन ट्रंक। और इस पेड़ की बहुत सारी जड़ें हैं, बहुत सी अलग अलग शाखाएं हैं, लेकिन ये सब एक ही मेन तने से यानी एक कॉमन ट्रंक से जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द एंशंट वेदास द प्राइमरी रूट। चलिए इस पेड़ की सबसे इंपॉर्टेंट जड़ को देखते हैं। टर्म वेदा। डेफिनेशन फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद विच मीन्स नॉलेज। तो ये वेदा वर्ड आया कहाँ से? ये संस्कृत के विद शब्द से आया है, जिसका मतलब ही होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान। द 4 वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ये 4 वेदास हैं जो इंडिया के सबसे पुराने, सबसे एंशिएंट ग्रंथ यानी टेक्स्ट्स माने जाते हैं। Thousands of hymns and prayers passed on orally. इन वेदास में हजारों हिम्स और प्रेयर्स है, और सबसे कमाल की बात यह है कि इन्हें लिखा नहीं गया था शुरू में, इन्हें ओरली यानी बोलकर और सुनकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास किया गया। सोचो कितनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी रही होगी। द सुप्रीम रियलिटी इज वन, बट सेजेस गिव इट मेनी नेम्स। ये लाइन वेदा के सबसे कोर मैसेज में से एक है। इसका मतलब है कि सुप्रीम रियलिटी यानी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो एक ही है, बस जो समझदार लोग हैं यानी सेजेस उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3, न्यू ब्रांचेस ऑफ थॉट। समय के साथ इस पुराने पेड़ पर नई शाखाएं भी तो आई होंगी, राइट? Emergence of new ideas. Circa 1500 BCE, Vedic period begins. Circa 500 BCE, time of Buddha and Mahavir. इस टाइमलाइन को ध्यान से देखो। वैदिक पीरियड शुरू हुआ लगभग 1500 BCE में, और उसके लगभग 1000 साल बाद 500 BC के आसपास बुद्धा और महावीर का टाइम आया, जिन्होंने बिल्कुल नए आइडियाज दिए। न्यू स्पिरिचुअल सीकर्स। प्रिंस सिद्धार्था became the Buddha, founder of Buddhism. प्रिंस वर्धमान became महावीर, preacher of Jainism. और ये दोनों ही नए स्पिरिचुअल सीकर्स प्रिंसेस थे। प्रिंस सिद्धार्था आगे चलकर बुद्धा बने, जिन्होंने बुद्धिज्म की शुरुआत की, और प्रिंस वर्धमान बने महावीर, जिन्होंने जैनिज्म को आगे बढ़ाया। शेयर्ड कोर वैल्यूज, अहिंसा, नॉन वायलेंस, कर्मा आर एक्शंस, द सर्च टू एंड सफरिंग, रीबर्थ। भले ही इनके रास्ते अलग थे, पर कुछ कोर वैल्यूज बिल्कुल सेम थे, जैसे अहिंसा यानी किसी को हिंसा ना पहुंचाना, कर्मा यानी हमारे एक्शंस और उनके रिजल्ट्स, दुख को कैसे खत्म किया जाए उसकी खोज, और रीबर्थ यानी पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अप सेक्शन 4, द हिडन रूट्स, फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस। पेड़ को पानी सिर्फ में जड़ों से नहीं मिलता, कुछ छिपी हुई जड़ें भी होती हैं। रिच ओरल ट्रेडिशंस फ्रॉम कॉमन पीपल एंड ट्राइब्स। ये ट्रेडिशंस आम लोगों से यानी कॉमन पीपल से और अलग अलग ट्राइब्स से आती हैं। ये बड़े बड़े ग्रंथों में नहीं, बल्कि कहानियों और डेली लाइफ के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी तक जाती हैं। अ कॉन्स्टेंट इंटरैक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। इसका मतलब है कि इन बड़े फिलोसॉफिकल स्कूल्स और आम लोगों के ट्रेडिशंस के बीच हमेशा आइडियाज का एक्सचेंज चलता रहता था। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है भगवान जगन्नाथ, जो ओरिजिनली एक ट्राइबल डीटी थे और बाद में हिंदू धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। ओके, तो अब जो भी हमने सीखा है उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करते हैं। सेक्शन 5, एग्जाम बूस्टर एंड समरी। क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेदास? अगर एग्जाम में ये सवाल आए कि वेदास का इंडियन थॉट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? आप इन 4 पॉइंट्स में आंसर दे सकते हैं। पहला, ये इंडिया के सबसे पुराने यानी एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं।
दूसरा, इनमें हाइम्स एंड प्रेयर्स हैं। तीसरा, ये ओरली हजारों साल तक पास किए गए। और चौथा, इन्होंने वन सुप्रीम रियलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। समरी, की कॉन्सेप्ट्स। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने वेदास के बारे में जाना, यानी एंशिएंट नॉलेज। फिर हमने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जैसे न्यू पाथ्स देखे। हमने अहिंसा, कर्मा और धर्मा जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे। और आखिर में हमने फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस का इंपॉर्टेंस भी देखा। ओके, क्विज टाइम। ये स्टेटमेंट है, बुद्धिज्म इज ओल्डर देन द वेदास। बताइए, ये ट्रू है या फॉल्स? सोच लीजिए। फॉल्स, द वैदिक पीरियड बिगैन मच अर्लियर। ये बिल्कुल फॉल्स है। जैसा हमने टाइमलाइन में देखा था, वैदिक पीरियड बहुत पहले शुरू हो गया था, लगभग 1500 BCE में। What does अहिंसा मीन बियॉन्ड जस्ट नॉट हर्टिंग फिजिकली? एक आखिरी सवाल। अहिंसा का मतलब सिर्फ फिजिकली चोट न पहुंचाना नहीं है। इसका गहरा मतलब ये है कि हम अपने थॉट्स से भी किसी को दुख ना दें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, ना बोलें। नाउ यू अंडरस्टैंड द डीप रूट्स ऑफ इंडियन थॉट। तो अब आप इंडियन थॉट की इन गहरी जड़ों को, इसके डीप रूट्स को काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। आई होप ये एक्सप्लेनर आपके काम आएगा।